हेलो स्टूडेंट्स, कैलेंडर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ नए टाइप के प्रश्नों की। नए टाइप के प्रश्नों में जैसे पूछ लेता है मुकेश का जन्म 25/8/2015 को रविवार के दिन हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ सोमवार के दिन किस वर्ष मनाई जाएगी। यानी ए कोई दिन बता करके, जैसे इसने बताया कि मुकेश का जन्म 25/8/2015 को रविवार के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? रविवार के दिन। अब ये पूछ रहा है कि उसकी अगली वर्षगांठ सोमवार के दिन किस वर्ष मनाई जाएगी। यानी आने वाले किस वर्षों में सोमवार के दिन उसकी वर्षगांठ यानी जन्मदिन मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान लीजिए कि 25/8/2015 को उसका रविवार के दिन उसका जन्म हुआ था। तो तारीख क्या थी? 25/8/2015। 25 तारीख 8वां महीना। यानी इस प्रश्न का संशय हुआ कि 2015 के बाद वह कौन सा वर्ष होगा जिसमें 25/8 को सोमवार पड़ेगा। जिस वर्ष में ऐसा होगा वही वर्ष हमारे प्रश्न का जवाब कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक एक क्रम से अगर हम मान लें इसके बताए अनुसार। ये ध्यान रखना कि ये जो बताया हुआ है कि 25/8/2015 को रविवार, ये जरूरी नहीं है कि इस दिन रविवार ही रहा हो। हमें रविवार वास्तव में रहा हो या न रहा हो, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हम रविवार ही मानकर चलेंगे। और आइए देखें इस प्रश्न की प्रकृति को समझें। अगर हम मान लें कि 25/8/2015 को रविवार मान लिया जाए, तो इसी क्रम में हमें देखें कि अगले वर्ष 25/8/2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमारी बात हुई थी कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त होता है। लीप वर्ष हो तो जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले वाले दिन से समाप्त होता है। ठीक, तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को समाप्त होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 1 जनवरी से शुरू होकर 1 जनवरी को समाप्त नहीं होता, बल्कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को समाप्त होता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि वर्ष 25/8/2015 को वर्ष का पहला दिन मान लें कि 25 अगस्त से ही वर्ष शुरू हुआ, तो ये वर्ष पूरा किस दिन होगा? ठीक उसी तरह अगर 25 अगस्त से शुरू हो रहा है वर्ष, तो निश्चित रूप से 24 अगस्त को एक वर्ष कंप्लीट होगा। राइट, 24 अगस्त को एक वर्ष कंप्लीट होगा। ये वर्ष कौन सा हुआ? साधारण वर्ष या लीप वर्ष? ये ध्यान देने की जरूरत है। ये इस तरह के प्रश्नों में, इस कॉन्सेप्ट में ये बहुत आवश्यक है। वास्तव में आपको ध्यान रखना है कि 24 अगस्त 2016 को हो रहा है। तो जब हम 24 अगस्त 2016 तक ले रहे हैं, तो 2016 जो कि लीप वर्ष है, क्या इसकी 29 फरवरी इसमें इंक्लूड है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अगर है तो फिर ये साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट हुआ।
और अगर लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर जिस दिन से वर्ष शुरू होगा उसके अगले दिन से समापन होगा। अर्थात यहाँ पर अगर ये मान लिया जाए कि 24, ध्यान रखिएगा यही कि अगर 25 अगस्त 2015 से वर्ष का पहला दिन होगा तो वर्ष का अंतिम दिन होगा 24 अगस्त 2016। और चूंकि 2016 लीप वर्ष है, इसकी 29 फरवरी इसमें अब तक जोड़ी जा चुकी है, तो फिर एक दिन बढ़ जाता है। तो ये रविवार से शुरू होगा तो 24 अगस्त 2016 को सोमवार होगा। ध्यान रखना 25 को नहीं, 24 अगस्त 2016 को सोमवार होगा। और उसके अगले दिन 25 अगस्त 2016 को मंगलवार हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, तो फिर हमारा जवाब क्या था? सोमवार। ये हमारा जवाब नहीं मिल पाया। एक कॉन्सेप्ट समझिए, यही इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए कि यही अगर ये होता कि 2 जनवरी 2015 को सोमवार और यही आ जाता कि 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो यहां से हम मान लेते कि वर्ष अगर 2 जनवरी से शुरू हो रहा है तो 2 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 तक एक वर्ष कंप्लीट होगा। और ये वर्ष 2016 लीप वर्ष तो है, लेकिन यहां से यहां तक जब जोड़ रहे हैं हम तो 2016 की 29 फरवरी इसमें जोड़ी नहीं जा रही, और 2016 की 29 फरवरी अगर जोड़ी नहीं जा रही तो फिर ये साधारण वर्ष हुआ। तो यहाँ पर सोमवार के दिन वर्ष शुरू हुआ तो सोमवार के दिन यानी 1 जनवरी 2016 को सोमवार और 2 जनवरी 2016 को मंगलवार। ये कॉन्सेप्ट बना साधारण वर्ष का, इसलिए यहाँ 1 बढ़ रहा है। इसकी चर्चा, इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। ये दिखा चुके हैं कि अगर साधारण वर्ष बने तो +1 और लीप वर्ष बने तो +2। ठीक, तो यहाँ पर देखें 2015-16 यहाँ भी है, 15-16 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ +2 हुआ है और यहाँ +1। तो फिर दोनों में अंतर क्यों हुआ? दोनों में अंतर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में 2016 की 29 फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में 2016 की 29 फरवरी उसमें शामिल है, इसलिए अतिरिक्त दिन। तो ये ध्यान देना है। और अब हम आगे आते हैं 25 अगस्त 2017 को। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये साधारण वर्ष होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो लीप वर्ष की 29 फरवरी आने वाली नहीं। और वैसे भी ध्यान रखना है कि एक बार लीप वर्ष मिल जाने के बाद 3 वर्ष निश्चित रूप से साधारण वर्ष के होंगे। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा तो ये बुधवार। फिर इसी तरह 25/8/2018 को साधारण वर्ष +1 बृहस्पतिवार। फिर इसी तरह 25/8/2019 को +1 शुक्रवार। इसी तरह 25/8/2020 को। अब देखें, अब ये 3 +1 हुआ तो चौथा वर्ष 2020 का लीप वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो इसकी 28-29 फरवरी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर +2 और +2 हो जाएगा तो शनिवार साइलेंट होकर यहाँ रविवार आ जाएगा। और फिर 25/8/2021 को अगर देखेंगे तो यहाँ अब +1 होगा और एक सोमवार। ये रहा हमारा वांछित दिन, यानी जो प्रश्न में पूछा गया था कि अगली वर्षगांठ सोमवार के दिन किस वर्ष मनाई जाएगी, तो सोमवार के दिन किस वर्ष मनाई जाएगी? 2021 को। ये होगा हमारा जवाब। तो उसके आने वाले वर्षों में 2021 को उसकी वर्षगांठ सोमवार के दिन मनाई जाएगी। ध्यान रखना, सभी विद्यार्थी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि कैलेंडर में एक ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का जिसका शॉर्टकट कतई इस्तेमाल मत करना, जिसका ट्रिक कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक कभी भी धोखा दे सकता है। क्योंकि इस प्रश्न की खास बात यह है
कि रविवार को उसका जन्मदिन था, बताया हुआ दिन था। अब रविवार पूछ सकता है या सोमवार इसने पूछा, शुक्रवार पूछ सकता था, बृहस्पतिवार। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दिन बताकर किसी भी दिन का पूछ सकता है और सेम डे पूछता है। इसको ट्रिकी रूप में तैयार किया जाता है कि अगर रविवार पूछा था, रविवार बताया था, रविवार ही पूछ ले, तो हमें टोटल 7 अतिरिक्त दिन चाहिए वही दिन वापस लाने के लिए, और 7 अतिरिक्त दिन 6 वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं। तो सामान्यतः 6 वर्ष बाद कर दिया जाता है। ध्यान रखना, इस ट्रिक में उस नियम का पालन मत करना है जिसमें कहा गया था कैलेंडर के रिपीट होने वाले का थाट यहाँ पालन नहीं होगा, और होगा तो कभी कभी गलत हो जाएगा और आप पता भी नहीं पाएंगे। तो शुरू से ही दिमाग में रखिए कि इसको मैनुअल ही निकालना है। इसी तरह से कोई भी दिन पूछा हो, लेकिन हाँ, एक सुकून की बात है कि आपको 20, 25, 30 वर्ष नहीं जोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 से 10 वर्ष में ही आपका जवाब मिल जाना है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8-10 वर्ष जाने में सिर्फ लिखने भर का वक्त लगना है। अब आपको समझा रहे हैं, क्लियर करना है, वरना एक बार आपका डेट होता, बाकी काम इसी से कर चल जाते। 1-2 का नियम इसलिए आपको बताते हैं कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रूप में क्लियर हो, और यहाँ पहला +2 मिल जाने के बाद 3+1 1+2 3+1 1+2 एक क्रम हम जा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए इसमें भी नहीं, हाँ, विशेष रूप से इसमें ट्रिकी इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना धोखा हो जाएगा। सामान्यतः 7 अतिरिक्त दिन 6 वर्षों में आते हैं, लेकिन विशेष स्थिति बना दी जाए तो 5 वर्षों में भी 7 दिन आ जा सकते, 7 अतिरिक्त दिन हो सकते हैं। खास करके तब जब इस तरह प्रश्न सेट किया जाए कि 5 वर्षों में ही 2 लीप ईयर आ जाए, तब स्थिति बदल जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर हम मैनुअल पकड़ते हैं तो ये प्रश्न किसी भी रूप में दे, हमें कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? तो ये है आपका, इस तरह का प्रश्न आ जाता है कैलेंडर में। कोई भी दिन दे दे, किसी तरह से नहीं, बस आपको बस यही ध्यान देना है कि ये बात ध्यान रखना। 1-2 का नियम जो हम अपने पकड़ाया, तो 2016 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है, सही है। लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट में +2 उसमें तभी होगा जिस वर्ष में लीप वर्ष की 29 फरवरी को शामिल हो, क्योंकि अतिरिक्त दिन 29 फरवरी है। ये बात ध्यान में रहे तो आपका प्रश्न हमेशा सही होगा, चाहे जितना घुमा करके पूछा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? और अब हम बात करते हैं अगले टाइप के प्रश्न पर। अगले टाइप में हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की उम्र निकालने से संबंधित, और उम्र निकालने से संबंधित प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं इसे ध्यान दें। जैसे पूछ लिया जाता है, रमेश का जन्म 20 अक्टूबर 2017 को हुआ था। रमेश का जन्म 20 अक्टूबर 2017 को हुआ था। किस तारीख को वह 15 वर्ष 3 माह 12 दिन का हो जाएगा? इस तरह से प्रश्न आ जाता है। रमेश का जन्म 20 अक्टूबर 2017 को हुआ था। किस तारीख को वह 15 वर्ष 3 माह और 12 दिन का हो जाएगा? तो सीधे सीधे इस प्रश्न के लिए सबसे पहले समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 2017 में पैदा हुआ हो, पूछा जाए कि 12 साल का कब होगा, तो हम सामान्यतः सीधे सीधे 2017 में 12 वर्ष जोड़ देते हैं, और 2017 में 12 जोड़ देंगे तो 2029 में वो 12 साल का हो जाएगा। अगर वर्ष की बात की जाती है तो ऐसे किया जाता है, लेकिन यहाँ तारीख और महीने वर्ष तीनों शामिल हैं, तो फिर हमें बिल्कुल उसी तरह यही करना है कि इसके पूछे जाने, इसके पैदा होने वाली तारीख में 15 वर्ष 3 माह 12 दिन जोड़ दें। और जोड़ते समय इस बात को ध्यान रखें कि वर्ष के नीचे वर्ष रखें, महीने के नीचे महीने और तारीख के नीचे तारीख। तो यहाँ पर
जैसे 20/10/2017 को पैदा हुआ था, पूछा क्या गया 15 वर्ष। अब 15 वर्ष को कहाँ रखेंगे, वर्ष के नीचे, या यही पलट करके भी आप लोग हल करते हैं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप चाहे जैसे हल करें, बस इतना ध्यान रखना है वर्ष को वर्ष के नीचे। तो 15 वर्ष यहाँ 3 माह, माह ये है 3, यहाँ 12 दिन, तो दिन के नीचे दिन, और इसमें इसे ऐड कर लें, जोड़ लें। और सीधे सीधे अगर हम जोड़ें तो जोड़ने की क्रिया हमेशा इकाई से शुरू होती है, क्यों, क्योंकि उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। उसी थाट का प्रयोग यहाँ करेंगे कि यहाँ पर महीने, वर्ष और दिनों में सबसे कम तारीख की स्थिति है, तो हम तारीख से शुरू करेंगे। तो 20 और 12 जोड़ लेंगे तो ये 32, 10 और 3 जोड़ लें तो 13, 2017 और 15 जोड़ लें तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32। ठीक, यानी हमारा जवाब प्रथम दृष्टया आया कि 32/13/2032 को। लेकिन क्या ऐसी तारीख होती है, नहीं, क्योंकि 12 के बाद 12 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद उसे हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मैक्सिमम महीनों में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन से ज्यादा दिन हो तो हम उसे महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बस आपका रियल में जवाब यही है। ये बिल्कुल वैसे ही जवाब है जैसे कोई लड़का अपनी उम्र बताते हुए 5 साल ना कह करके 60 महीने कह दे। तो दो बातें तो दोनों एक जैसी हैं, लेकिन जिस रूप में विकल्प रहेगा हमें उसी रूप में इसे कन्वर्ट करना है। तो विकल्प तारीख, महीने और वर्ष तीनों के रूप में रहेगा। शुद्ध रूप में, व्यवहार रूप में जिस तरह हम देखते हैं, तो इसे हमें व्यवहार रूप में कन्वर्ट करना है। और व्यवहार रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये ध्यान दें कि सबसे पहले अगर दोनों अपनी लिमिट से, महीने और तारीख दोनों अपनी लिमिट से ज्यादा हो, तो सबसे पहले हम महीने को कन्वर्ट करेंगे। कारण ये आपको स्पष्ट हो, आगे पता चल जाएगा। जैसे अभी हम देखें कि 13वें महीने में कितना दिन होता है, तो हम कैसे कंसीडर कर पाएंगे, इसलिए पहले महीने को क्लियर करें। महीने को क्लियर करने के लिए अब चूंकि 12 महीना यहाँ से निकाल दें और वही 12 महीना यहाँ एक वर्ष बनाकर जोड़ दें, यहाँ से निकलेगा तो 12 महीना रहेगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते एक वर्ष हो जाएगा। देखिए, हमने बढ़ाया घटाया कुछ नहीं, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप में उसे बदल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी आ गया 32 और यहाँ पर 13 से 12 निकाल देंगे तो 1, और यहाँ 32 में 1 जोड़ देंगे तो 2033। वही जो 32/13/2032 दिखाई दे रहा था, रियल में वो 32 जनवरी 2033 का दिखाई दे रहा है। अब हम फिर देखें, ये कहना चाहता है कि 2033 के जनवरी का, यानी पहले महीने का 32वां दिन। तो पहले महीने या जनवरी में 32 दिन होते हैं? नहीं, 31 दिन होते हैं। और अगर 31 दिन होते हैं तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो 32वां दिन बता रहा है जनवरी का नहीं, बल्कि ये फरवरी का पहला दिन है। और इसको व्यवस्थित रूप से कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह करते हैं कि देखें, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो फिर यहाँ 31 दिन से ज्यादा अगर दिन दिखाई दे तो जितने दिन इस महीने में होते हैं उतना घटा दें। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो यहाँ 31 दिन घटा दें, और 31 दिन घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और वही यहाँ ला करके जोड़ दें। वही 31 दिन यहाँ से निकालकर यहाँ एक महीना यानी जनवरी को कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 2033। यानी वास्तव में जो 32/13/2032 दिखाई दे रहा था, वो व्यवहारिक रूप में हम उसे 1 फरवरी 2033 कहते हैं। तो ये हमारा जवाब आ गया, विकल्प इसी रूप में रहेगा, ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। तो जोड़ना आपको इसी तरह है। ये लंबा स्वरूप इसलिए दिखा रहे थे ताकि आपको हर बात बेहतर रूप में समझ में आ जाए, वरना जब पहली बार आपका जवाब आया था 32/13/2032, तो आप सीधे सीधे जान सकते थे कि 2032 का 13वां महीना नहीं, बल्कि इधर कर दें, एक बढ़ा दें तो ये पहला महीना 2035 का हो जाएगा। और इसी तरह 35 की जनवरी में 32 दिन नहीं 31 इसके होंगे और 1 फरवरी हो जाएगा। तो बात अगर आप समझ रहे हो तो इतने में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका जवाब आ गया तो चीजें स्पष्ट हो कि हम प्रश्न क्या है, करना कैसे है, तो करने की क्रिया को हम थोड़ा बहुत
बदल भी सकते हैं, लेकिन हमारे जवाब में कोई अंतर नहीं आएगा, राइट। और अब आइए देखिए, हम इसको चेक करते हैं कि ये जो जोड़ा गया था, ये जोड़ यही आ रहा था कि कम या ज्यादा। इस जोड़ को हम इसलिए कराते हैं कि ताकि आपको इसके जोड़ पर भी यकीन हो जाए। और दूसरा, जब विज्ञप्ति आती है तो किसी डेट से आपकी उम्र पूछी जाती है, और आप अपनी उम्र निकालते कैसे हैं? जिस डेट से पूछी जाती है उस डेट से अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा करके, जिस डेट से पूछी जाती है वहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा करके। तो हम भी ये देखेंगे कि इस डेट को इसकी उम्र कितनी है, ताकि ये प्रश्न क्लियर हो पाए। अब इस डेट को इसकी उम्र कितनी है जानने के लिए इस डेट से हमें इसकी डेट ऑफ बर्थ घटानी होगी। तो आइए देखें, 1 फरवरी 2033 से हम घटाते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20 अक्टूबर 2017 को हम घटा देते हैं। घटाने की क्रिया भी इकाई से शुरू होती है अंकों में, और यहाँ पर स्थानीय मान तारीख का सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ, या यही पलट करके आप करते हो तो कैसे भी करो, बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो आइए देखें, सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, 1 तारीख या 1 तारीख से 20 तारीख घटेगी नहीं, तो फिर अपने गणितीय मेथड में हम हासिल का प्रयोग करते हैं और हासिल लेंगे यहां से। यही वो पॉइंट है जहां पर आपकी उम्र आप निकालते हैं जब, तो कभी कभी तो संयोग से सही हो जाता है, कभी कभी 1-2 दिन का अंतर आ जाता है और आपको लगता है कि आपने अपनी उम्र सही निकाली है। तो इस बात को ध्यान दें और इसे समझें, खुद तय करें कि आप जो निकालते थे वो बेहतर था, इसे समझ रहे हैं। इसे खूब अच्छी तरह समझें और क्लियर करें कि आइंदा जब भी अपनी या किसी की भी उम्र निकालनी हो किसी तारीख को, तो किस तरह निकालना है ताकि उम्र निकालने में कोई कमी ना आए। तो आइए सबसे पहले देखें, हम सामान्यतः जब आप घटाते हैं तो आप 1 से 20 दिन घटेगा नहीं तो 1 महीना उधार ले आते हैं। ये उधार लाने वाला कितना दिन देता है ये इंपॉर्टेंट है, और यही वो प्रश्न सही और गलत करने का फंडा है। तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पर यह महीना, दूसरा महीना हमें कितने दिन देगा, इसकी चर्चा छोड़कर आप खुद समझें कि ये 1 तारीख किसकी है, फरवरी की। भाई ये दिखाई क्या दे रहा है, 2033 के फरवरी का पहला दिन। तो 1 तारीख किसकी हुई, फरवरी माह की। तो फरवरी माह के 1 तारीख से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम महीना उधार कौन सा ले आएंगे, फरवरी तो ले नहीं आएंगे, क्योंकि फरवरी का 1 दिन है, उससे हमारा काम नहीं पूरा हुआ। मार्च जा नहीं सकते हम, आगे बिल्कुल नहीं जा सकते, अभी फरवरी का पहला ही दिन हुआ तो मार्च कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो फिर बचा क्या, जनवरी। जब फरवरी के 1 दिन से हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो हम महीना उधार लाएंगे कौन सा, जनवरी। पूरा का पूरा महीना आएगा, और जनवरी अगर आएगी तो जनवरी के पास जितने दिन होंगे उतने दिन हमें मिलेंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 दिन जनवरी का और 1 दिन फरवरी का कुल मिलकर के कितने हुए, 32। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना कि अब इसे 1 फरवरी कहिए चाहे 32 जनवरी कहिए, दोनों बातें एक हैं। क्लियर हुआ। और अब जरा देखें, अब यहां से हम 32 से अगर 20 घटाएंगे तो क्या आया, 12। अब यहां हमें 2 नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम उसे जनवरी को लेकर के शामिल कर लिए थे, फरवरी वाले दिन को जनवरी में। तो इसलिए अब यहाँ 2 नहीं बल्कि 1 दिखाई देगा, और 1 माह से 10 माह घटेगा नहीं, तो फिर 1 वर्ष आएगा उधार, और 1 वर्ष लेंगे तो 12 महीने लेकर के आएगा। तो 12 महीने हमें हासिल मिल रहे हैं, और 1 12 1 13, 13 से 10 घटाएंगे तो यहाँ 3 माह। अब यहाँ 2033 नहीं बल्कि 2032 रह गया, क्योंकि 1 वर्ष चला गया था, और 32 से 17 घटाएंगे तो 15। ठीक, अब आपके वो तारीख आ गई जो पूछी गई थी, यानी हमारा ये जोड़ भी सही था
और इस तरीके को आप ध्यान रख लें। इसका प्रयोग हम इसीलिए कराते हैं कि आइंदा जब भी आपको अपनी किसी तारीख से उम्र पता करनी हो तो इस तरह ध्यान रखना। गलतियां कहीं नहीं होती, गलतियां यही होती है। कभी जब आप उधार लेते हैं तो कभी 30 का महीना मान लेते हैं, कुछ लोग तो अमूमन 30 का मान लेते हैं, कुछ लोग दूसरा है तो दूसरा 28 दिन की साधारण वर्ष है 33 तो 28 दिन का है 28 दिन ले लेते हैं। नहीं, ये महीना तो ये इसकी महीने की तारीख सामने है, इससे हमारा काम नहीं हो रहा है, इससे पहले वाला महीना लेंगे हम। पहले वाला महीना जितने दिन का होगा उतना दिन हमें मिलता है। और अब हम अगले टाइप के प्रश्न पर बात करते हैं। दो व्यक्तियों की तुलना से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, जैसे ए बी से 375 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म रविवार के दिन हुआ हो तो बी का जन्म किस दिन हुआ? बी का जन्म किस दिन हुआ? होगा। प्रश्न समझे। ए बी से 375 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म रविवार को हुआ हो तो बी का जन्म किस दिन हुआ होगा? सबसे पहले आप ये समझिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ए बी से 375 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? ए। तो जो बड़ा हो उसे हम पहले लिखा करेंगे और जो छोटा हो उसे हम आगे लिखा करेंगे। ठीक, एक बड़ा और एक छोटा। कितना दिन बड़ा है? 375 दिन। फिर दिन किसका लिखा गया? दिया गया है ए का जन्म रविवार के दिन हुआ। ठीक, तो ए का जन्म रविवार का, बी का जन्म किस दिन हुआ होगा? एक प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले समझें। जो छोटा है उसका पूछा गया है, तो छोटा बाद में पैदा हुआ होगा कि पहले? निश्चित रूप से बाद में। और बाद में जाने के लिए हमें आगे चलना होगा। यही अगर बी का जन्मदिन दिया होता, ए का पूछा गया होता, तो ए बड़ा है, वो पहले पैदा हुआ होगा और पहले जाने के लिए हमें पीछे जाना होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें आगे भी जाना पड़ सकता है और पीछे भी। कब हमें आगे जाना है, कब पीछे जाना है, ये बहुत स्पष्ट हो। राइट, तो यहां देखें, रविवार से हमें आगे जाना है। कितने दिन? 375 दिन। तो 2 पॉइंट इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। एक, आगे जाना है कि पीछे। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर बड़े वाले का पूछा गया हो तो पीछे जाना है, छोटे वाले का पूछा गया हो तो आगे जाना है। लेकिन ये बातें भूल सकती हैं, इसलिए आपको हम वो लहजा बताने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न आए तो खुद आपकी समझ में आ जाए कि आपको आगे जाना है कि पीछे। इसीलिए हमने कहा कि आप ये ध्यान दें कि बड़े वाले का पूछा है कि छोटे वाले का। तो यहाँ किसका पूछा है? छोटे वाले का। तो छोटा वाला पहले पैदा हुआ होगा कि बाद में? निश्चित रूप से बाद में। तो बाद में का मतलब आगे। यानी आपको प्रश्न आए तो आपको अपने आप से यही करना है प्रश्न कि पहले वाले का पूछा गया कि बाद वाले का, बड़े वाले का पूछा गया कि छोटे वाले का। जिसका पूछा गया है वो पहले पैदा हुआ होगा कि बाद में। तो ये आपका लहजा तय कर देगा कि कब आपको आगे जाना है, कब पीछे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, जब भी प्रश्न पूछे कितना दिन बड़ा, इतना दिन छोटा, इतना दिन पहले, इतना दिन बाद, तो हमेशा इस दिए गए दिन को छोड़कर चलेंगे। ठीक, जैसे आप खुद समझ लें, इसका एग्जाम्पल भी आप खुद समझ लें। जैसे कहा गया होता कि ए बी से मात्र 1 दिन बड़ा है। कितने दिन? 1 दिन। अगर 1 दिन बड़ा होता और ये रविवार के दिन पैदा हुआ होता तो बी किस दिन पैदा होता? सोमवार के दिन। तभी तो 1 दिन बड़ा कहलाएगा। और अगर 1 दिन बड़ा कहने में रविवार 1 में शामिल नहीं था
तो 375 दिन बड़ा कहने में रविवार कैसे शामिल हो सकता है? तो ये ध्यान रखना कि जब इस तरह का प्रश्न आए तो ये दिए गए दिन को छोड़कर चलना है, चाहे आगे चलना हो चाहे पीछे। तो 2 पॉइंट, पहला कि इस तरह के प्रश्न में दिए गए दिन को छोड़कर हमेशा चलना होगा, और दूसरा कि कब हमें आगे जाना है कब पहले जाना है, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ हमें छोटे वाले का पूछा गया, छोटा वाला बाद में पैदा हुआ होगा इसलिए हमें आगे। दूसरा, हम इस स्टेप में आपको इसलिए लिखाते हैं कि इसका पूछा है तो आगे चलना है, सॉरी इसका देकर इसका पूछा है तो आगे चलना है, और सेम फॉर्मेट में बड़ा यहाँ लिखें छोटा यहाँ, इसका दिया होता इसका पूछा होता तो पीछे जाना। तो ये फॉर्मेट भी आपको सीधे सीधे दिखा देगा कि कब आपको आगे। छोटे छोटे इतने छोटे प्रश्न होते हैं कि इसमें स्टूडेंट अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस से गलती करते हैं, ज्ञान की कमी की वजह से नहीं, जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। बस आप 2 पॉइंट पकड़े रहिए, फिर चाहे जितनी जल्दबाजी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें जाना है रविवार को छोड़कर आगे जाना है कितने दिन? 375 दिन। अब 375 दिन जाना है आगे, और किसके लिए? दिन पता करने के लिए। तो हमारी चर्चा हुई थी कि कैलेंडर में अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर हमें 7 से ज्यादा गिनना पड़े और दिन पता करना हो तो हम 7 से ज्यादा काउंट नहीं करते, बल्कि जो 7 से अधिक हो उसे हम अतिरिक्त दिन में बदल लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, शेष 4। इसका मतलब ये हुआ कि 375 दिन आगे जाने पर जो दिन मिलेगा वही 4 दिन आगे जाने पर भी मिलेगा। तो हम 375 ना जा करके 1, 2, 3, 4 दिन आगे चले चलते हैं, और 4 दिन आगे चलते हैं चूंकि रविवार को छोड़कर चलना रहेगा, हमेशा दिए गए दिन को छोड़कर चलना रहेगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बी का जन्म किस दिन हुआ होगा? बृहस्पतिवार के दिन। क्लियर? और ठीक यही, अगर ये सारी बातें यही बता करके ये ए का जन्म रविवार को ना बताकर इसने बताया होता बी का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, ए का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो भी हम फॉर्मेट यही रखते, बड़ा यहाँ रखते छोटा यहाँ, और इसका दिन दे रखा है तो हमें 375 में 7 से भाग देके अतिरिक्त दिन 4 आता, और दिए गए दिन बृहस्पतिवार को छोड़कर, क्योंकि बड़े वाले का पूछ रहा है, बड़ा वाला कब पैदा हुआ होगा? पहले, यानी पीछे चलना है। तो बृहस्पतिवार को छोड़कर यही 4 दिन पीछे जाते, तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो हमारा जवाब रविवार होता है। तो अब आगे का पूछे, पहले का पूछे, जैसा भी हो आपको जवाब तुरंत मिल जाना है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको व्यवहार से समझें, और एक बार आप अपने व्यवहार से समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न कभी भी किसी भी सूरत में गलत होने वाले है ही नहीं। इतना बेहतर समझें कि भाषाई रूप में इतना बेहतर समझें। हम आपको आगे कैलेंडर के जब प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी बातें पता होने के बावजूद स्टूडेंट कहाँ किन प्रश्नों को समझने में चूक कर जाते हैं। तो प्रश्नों को समझने में किसी भी रूप में चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समस्या को ही बेहतर रूप में नहीं समझ पाए तो उसका निराकरण हमेशा संदिग्ध रहेगा। हो गया तो हो गया, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस रूप में कि आपके इस तरह का प्रश्न जब भी आपको आए तो आपको इस रूप में इसे सॉल्व करना है। और अब हम बात करेंगे कैलेंडर में लास्ट सेशन में से और के से संबंधित प्रश्नों में। बहुत सामान्य, बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो से और के कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा संदिग्ध में रहते हैं। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे, और यही अगला ही कैलेंडर का लास्ट सेशन होगा, और उसके बाद कैलेंडर समाप्त होगा। अगले सेशन में कैलेंडर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में बातें की जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।